नमस्कार। क्लास 11th केमिस्ट्री में आज आपको टेस्ट दिया जा रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स यूनिट पर, विच इज बेस्ड ऑन क्वेश्चन बैंक। ये टेस्ट पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में है। यहाँ पर जो क्वेश्चन बैंक के प्रश्न है उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया जा रहा है, जिससे कि हिंदी माध्यम के साथ साथ अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी भी प्रश्न हल कर सकें। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो यूनिट है वो 6 मार्क्स की यूनिट है और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक है जिसके 1 मार्क हैं और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एक है जिसके 5 मार्क्स हैं। ये जो टेस्ट है ये टोटल 76 मार्क्स का है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 1 अंक वाले प्रश्न। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में फर्स्ट है त्रिकेंद्रित 2 इलेक्ट्रॉन बंध यानी 3C2E किस में उपस्थित है? ट्राई सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 3C2E is present in NH3, B2S6, BCl3 और फोर्थ ऑप्शन है Al2Cl6। तो इसमें से आपको एक करेक्ट आंसर को चूज करना है। सेकंड है निष्क्रिय युग्म प्रभाव नहीं होता है। द इनर्ट पेयर इफेक्ट डज नॉट ऑकर इन। फर्स्ट है एल्यूमिनियम, बी थैलियम, सी इंडियम और डी है लेड। थर्ड है डाइबोरेन में बोरान परमाणु में संकरण है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द बोरान एटम इन डाइबोरेन इज sp, sp2, sp3, sp3d2। फोर्थ है निम्नलिखित में से किस लुईस अम्ल की प्रबलता अधिकतम है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग लुईस एसिड हैज मैक्सिमम स्ट्रेंथ? ए है Bi3, बी BbR3, सी BCl3 एंड डी BF3। तो इसमें से एक आंसर जो है करेक्ट आंसर है। फिफ्थ, ताप के वृहद परास में द्रव अवस्था में रहने वाला वह तत्व जिसका उपयोग उच्च ताप को मापने में किया जाता है कौन सा है? द एलिमेंट दैट रिमेन्स in liquid state over a large range of temperature which can be used to measure high temperature is A boron and Al aluminum, C Ga gallium, D In indium। तो ये जो 4 ऑप्शन है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, इनमें से एक आपको चूज करना है। 6 है निम्नलिखित में से कौन सा लुईस अम्ल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लुईस एसिड? A AlCl3, B MgCl2, C CaCl2, D BaCl2। सेवंथ, ड्राई कोल्ड होता है ए सूखी खांसी, बी जुकाम की दवा, सी ठोस CO2, डी द्रवित CO2। ड्राई कोल्ड इज ए ड्राई कफ, बी कोल्ड मेडिसिन, सी सॉलिड CO2, डी लिक्विफाइड CO2। एट्थ क्वेश्चन है कार्बोजन है। कार्बोजन इज ए शुद्ध कार्बन, बी COCl2, सी CO प्लस CO2, डी CO2 प्लस O2। इंग्लिश मीडियम में इस प्रकार है। ए है प्योर कार्बन, बी COCl2, सी CO प्लस CO2 एंड डी CO2 प्लस O2। नाइन्थ, बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रकृति कौन सी होती है? ए उदासीन, बी उभयधर्मी, सी क्षारी, डी अम्ली। What is the nature of aqueous solution of borax? A neutral, B amphoteric, C alkaline, D acidic। तो इसमें एक करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। 10th है बोरिक अम्ल के बहुलकी होने का कारण? ए इसकी अम्लीय प्रकृति, बी इसमें हाइड्रोजन बंधों की उपस्थिति,
सी इसकी क्षारीय प्रकृति, डी इसकी ज्यामिति का कारण। रीजन वाई बोरिक एसिड इज पॉलीमेरिक, ए इज इट्स एसिडिक नेचर, presence of hydrogen bonds in it, C its basic nature, D is its geometry. 11th है उष्मागतिकी रूप से कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप कौन सा है? ए हीरा, बी ग्रेफाइट, सी फुलरिन, डी कोयला। Which is the thermodynamically most stable form of carbon? A diamond, B graphite, C fullerene, D coal। तो ये थे मल्टीपल साइज क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं मैच द कॉलम, यानी सही जोड़ी बनाइए। इसमें ए और बी दो कॉलम हैं। फर्स्ट है ठोस CO2, फिर सेकंड है पीला यौगिक जो टॉल्यून में घुलनशील है, तीसरा है नैनो तकनीक में प्रयुक्त, फोर्थ है विकर्ण संबंध, और फिफ्थ है स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था +2 एंड +4। तो बी कॉलम में यहाँ जो आंसर है, मतलब आपको करेक्ट आंसर लिखना है इनमें से। बकमिनेस्टर, फुलरिन, ग्रेफाइट और फुलरिन से बना पदार्थ, सूखी बर्फ, लेड और टिन और बोरान सिलिकॉन। तो आपको इनके ए के सामने करेक्ट जो है आंसर लिख करके सही जोड़ी बनाना है। मेक द राइट पेयर। ये ए और बी कॉलम है। सॉलिड CO2, बकमिनेस्टर, फुलरिन, yellow compounds that is soluble in toluene, a substance made of graphite plus fullerene। थर्ड यूज इन नैनोटेक्नोलॉजी, इसके सामने लिखा हुआ ड्राई आइस। फोर्थ डायगोनल रिलेशंस, लेड और टिन लिखा है। फिफ्थ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +4, यहाँ बोरान और सिलिकॉन लिखा है। तो ये ए के सामने आपको करेक्ट आंसर लिखना है बी कॉलम में से। सही जोड़ी बनाइए ए और बी। अगला प्रश्न है, तो ए में जैसे PbO, अर्धचालक, विद्युत चालक, अकार्बनिक बहुलक, सर्वाधिक कठोर पदार्थ लिखा हुआ है, और इधर है हीरा, सिलिकॉन, लिथार्ज, सिलिकॉन और ग्रेफाइट। तो यहाँ पर ये हिंदी माध्यम का है। अब इंग्लिश मीडियम में देखिए, ए में है PbO, दूसरा सेमीकंडक्टर, थर्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टर, फोर्थ इनऑर्गेनिक पॉलीमर और फिफ्थ हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो बी के सामने लिखा डायमंड, सिलिकॉन, लिथार्ज, सिलिकॉन और ग्रेफाइट। तो आपको बी में से करेक्ट आंसर सिलेक्ट करके और ए के सामने लिखना है, तो राइट कॉलम बनाना है। नेक्स्ट है प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। अधिक ए में लिखा हुआ अधिकतम कैटेनेशन, अक्रियन प्रभाव, फुलरिन, लैंप ब्लैक और सिलिकॉन पाया जाता है। बी के सामने है कार्बन का क्रिस्टलीय प्ररूप, फिर कार्बन का प्ररूप, चट्टानों से लेड और कार्बन। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बी कॉलम में से ए के सामने चूज करके लिखेंगे, तो इस प्रकार से सही जोड़ी बन जाएगी। मेक द राइट पेयर। ए मैक्सिमम कैटिनेशन, सेकंड इनर्ट पेयर इफेक्ट, थर्ड है फुलरिन, फोर्थ लैंप ब्लैक और फिफ्थ सिलिकॉन इज फाउंड। तो यहाँ लिखा हुआ एमार्फस एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, रॉक्स, लेड एंड कार्बन। तो यहाँ पे आपको करेक्ट इसमें से सिलेक्ट करना है। अब है 5 अंक वाले प्रश्न, यानी 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है
उसमें फर्स्ट निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। ए है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ की जाती है। बी है कार्बन मोनोऑक्साइड जिंक ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। सी एल्यूमिना की क्रिया जलीय NaOH के साथ की जाती है। Explain the following reactions. A silicon dioxide is treated with hydrogen fluoride. B carbon monoxide is heated with zinc oxide. C alumina is treated with aqueous NaOH. तो इनके आपको रिएक्शंस लिखना है और एक्सप्लेन भी करना है। सेकंड क्वेश्चन है कारण बताइए। ए है सांद्र HNO3 का परिवहन एल्यूमिनियम के पात्र द्वारा किया जा सकता है। बी तनु NaOH तथा एल्यूमिनियम के टुकड़ों के मिश्रण का प्रयोग अपवाहिका खोलने के लिए किया जाता है। सी ग्रेफाइट शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है। डी हीरा का प्रयोग अपघर्षक के रूप में होता है। ई वायुयान बनाने में एल्यूमिनियम मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। इंग्लिश मीडियम में देखिए, गिव रीजंस। ए concentrated HNO3 can be transported by aluminum vessel. B a mixture of dilute NaOH and pieces of aluminum is used to open the effluent. C graphite is used as a dry lubricant. D diamond is used as a abrasive. E aluminum alloy is used to make aircraft. तो इनकी रीजन आपको देना है। नेक्स्ट प्रश्न है कारण बताइए थर्ड। ए जल को एल्यूमिनियम पात्र में पूरी रात नहीं रखना चाहिए। बी संचरण केबल बनाने में एल्यूमिनियम तार का प्रयोग होता है। सी SiCl4 जलघटित हो जाता है परंतु CCl4 नहीं। डी गैलियम की परमाणु त्रिज्या एल्यूमिनियम से कम है। और ई है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की अपेक्षा टाइटेनियम क्लोराइड अधिक स्थायी है। गिव रीजंस। A water should not be kept in the aluminum vessel all night. B aluminum wire is used to make transmission cable. C silicon tetrachloride gets hydrolyzed but CCl4 does not. The atomic radius of gallium is less than that of aluminum. E TiCl is more stable as compared to TiCl4. यहाँ पे वो आएगा, तो यहाँ आप ऐड कर लें as compared to TiCl4। फोर्थ, अपर रूपता क्या होता है? कार्बन के दो महत्वपूर्ण अपर रूप हीरा तथा ग्रेफाइट की संरचना का चित्र बनाइए। इन दोनों अपर रूप के भौतिक गुणों पर संरचना का क्या प्रभाव पड़ता है? What is allotropy? Draw the structure of diamond and graphite. Two important allotropes of carbon. What is the effect of structure on the physical properties of these two allotropes? फिफ्थ, निम्नलिखित ऑक्साइड को उदासीन क्षारीय तथा उभयधर्मी ऑक्साइड में वर्गीकृत कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, B2O3, बोरान ट्राइऑक्साइड SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ख है इसमें इनकी प्रकृति को दर्शाने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो फिफ्थ, ए क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इनटू न्यूट्रल, एल्कलाइन एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, B2O3, SiO2, CO2, Al2O3. Write the chemical reaction showing their nature. 6 कुछ अभिक्रिया में थेलियम एल्यूमिनियम से समानता दर्शाता है, जबकि अन्य समूह में यह समूह एक के धातुओं से समानता दर्शाता है। इस तथ्य को प्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए। In some reactions, thallium shows similarities
with aluminum, while in other it shows similarity with metals of group first. Explain these facts with evidence. सेवंथ बहुत अच्छा प्रश्न है ये। जब धातु X की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ की जाती है तो श्वेत अवक्षेप A प्राप्त होता है, जो NaOH के आधिक्य में विलय होकर विलय संकुल B बनाता है। यौगिक A तनु HCl में घुलकर यौगिक C बनाता है। यौगिक A को अधिक गर्म किए जाने पर यौगिक D बनता है, जो X धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। तो X, A, B, C तथा D की पहचान कीजिए और जो भी इनके बीच में समीकरण बनती है वो भी लिखना है। ट्रांसलेशन में है, when metal X is treated with sodium hydroxide, a white precipitate A is obtained, which dissolves in excess of NaOH to form a soluble complex B. Compound A dissolves in dilute HCl to form compound C. Compound A is heated more to form compound D, which is used in the extraction of X metal. Identify X, A, B, C, and D and give the above equations. फिर क्वेश्चन 8, निम्नलिखित को समझाइए। ए है अक्रिय युग्म प्रभाव, बी अपर रूप और सी श्रृंखलन। Explain the following: A inert pair effect, B allotropes, and C catenation. क्वेश्चन नंबर 9 समझाइए। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक क्या होते हैं? क्या BCl3 तथा SiCl4 इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है? समझाइए। वह लेड एक आयोडाइड PbI4 नहीं बनाता है, क्यों? सी कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैले होने का एक कारण बताइए। Explain what are electron deficient compounds? Are BCl3 and SiCl4 electron deficient compounds? Explain why lead does not form an iodide PbI4. यहाँ पे भी नहीं आएगा। और फिर give one reason why carbon monoxide is toxic. टेंथ है, ए है, उसमें बोरान ट्राई हेलाइड लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, क्यों? और बी है, BF3, BCl3, BBr3 और BI3 की तुलनात्मक अम्लीय शक्ति को समझाइए। ए है, why does boron trihalide behave as a Lewis acid? And B, explain the relative acidic strength of BF3, BCl3, BBr3 and BI3. So many thanks. तो ये थे टेस्ट के प्रश्न जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।